बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जनाब, आज हमने हाइपरलिपिडीमियास को घर पहुंचा के आना है। ठीक है। अच्छा, एक तो पहले ब्रॉड ओवरव्यू देख लेते हैं कि ये हैं टाइप 1, फिर 2A 2B 3 4 एंड 5। अच्छा, अब हम एक तो ये देख लेते हैं कि जो है ना ओवरनाइट रेफ्रिजरेशन अगर की है प्लाज्मा की, तो जो है ना 2A उसमें तो वो इतना आपको टर्बिड नहीं नज़र आ रहा। 4 और 5 में आपको टर्बिड नज़र आ रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें VLDL सस्पेंड हुए हुए हैं। ठीक है। और टाइप 1 में आपको क्रीमी लेयर क्यों ऊपर टॉप पे नज़र आ रही है कि जो है वो टैग की वजह से नज़र आ रही है। इसको हम फर्दर एक्सपेंड ऐसे करते हैं कि जो काइलोमाइक्रॉन्स है ना, इनका साइज़ बहुत बड़ा है। ठीक है। मतलब ये आप देखें कि अगर ये 100 to 1000 नैनोमीटर्स के हैं तो इनमें बायोएंसी है। ठीक है। ये ऊपर फ्लोट करेंगे और सरफेस पे आके एक क्रीमी लेयर बना देंगे। VLDL बहुत स्मॉल हैं कंपेयर टू काइलोमाइक्रॉन्स। इनका साइज़ 30 to 80 नैनोमीटर्स है। ठीक है। ये डेंस हैं, इसलिए ये उस तरह से फ्लोट टू टॉप नहीं करेंगे, ये सस्पेंशन में सस्पेंड रहेंगे। तो इसलिए जब ये प्रीडोमिनेट कर रहे हैं ना, तो फिर जो प्लाज्मा है ना वो टर्बिड होगा, उसके ऊपर कोई क्रीमी सुपरनेटेंट ऑन टॉप नहीं बना होगा। जैसे आपने देखे ना दूध के ऊपर मलाई आ जाती है, तो उस तरह से जो काइलोमाइक्रॉन्स हैं वो ऊपर जाके क्रीमी एक लेयर बना देते हैं। जबकि अगर टर्बिड है तो उसका मतलब है VLDL है और वो उन्होंने सस्पेंशन बनाई हुई है, ऊपर क्रीमी लेयर नहीं है। ठीक है। अच्छा, फिर अब हम आ जाते हैं कि ज़ेंथोमास क्या हैं, ज़ेंथीलेस्मास क्या हैं, और फिर ज़ेंथोमास में से भी इरप्टिव ज़ेंथोमास और टेंडिनस ज़ेंथोमास। इरप्टिव ज़ेंथोमास जो है ना वो सॉफ्ट हैं, छोटे हैं, छोटे से पैप्यूल्स की तरह से हैं, और इनके इर्द गिर्द एक एरिथमेटस हेलो है, मीन्स के एक रेड कलर का सर्कल है। ठीक है। अच्छा, इनका जो है वो इची है ये, और इनका रैपिड ऑनसेप्ट है, एकदम ये बनेंगे। और जो आर्म्स, लेग्स, ट्रंक, इसके ऊपर ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। और अगर आप टैग जो है उसको थेरेपी दें और उसको लोअर कर दें, वो कम हो जाए, तो ये चले भी जाएंगे वापस। ठीक है। और ये आपको नज़र आएंगे टाइप 1, 4 और 5 हाइपरलिपिडीमियास में। ठीक है। अच्छा, जो ट्यूबरस ज़ेंथोमास हैं वो लार्ज हैं, फर्म हैं, और उसमें इवन ये कुछ सेंटीमीटर्स तक हो सकते हैं। एक्सटेंसर सरफेसेस पे होंगे, जॉइंट्स पे होंगे, कोलेस्टेरोल की वजह से बनेंगे। ठीक है। इनका बड़ा स्लो इंसीडियस ऑनसेट है, आहिस्ता आहिस्ता बनेंगे, और ये जाते भी नहीं हैं इस तरह से। ये नहीं है कि आपने ट्रीटमेंट किया और बस ये वापस चले गए। ठीक है। ये टाइप 2 और 3 जो है ना हाइपर लिपिडीमिया, उसमें आपको नज़र आएंगे। ठीक है। और इनके अंदर है मेनली कोलेस्टेरॉल एस्टर्स, जबकि जो आपने इरप्टिव ज़ेंथोमास देखे ना उनमें मेनली है टैग। ठीक है। अच्छा, फिर ज़ेंथीलेस्मास हैं, ये भी मतलब इसमें भी जो लिपिड्स हैं उसमें टैग भी है, कोलेस्टेरॉल भी है, लेकिन प्रीडोमिनेंटली इसमें टैग होगा। इसी वजह से ये थोड़े आपको सॉफ्ट और रेस्ड होंगे, और ये आइज़ के ना मीडियल एंगल्स के अराउंड यूजुअली नज़र आ रहे होते हैं। और जिस बंदे के आप देखें ये तो आपको फ़ौरन होना चाहिए कि इसका डिसलिपिडीमिया है, इसका लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड है। ठीक है। अच्छा जनाब, अब आ गया वेटिंग रूम। और वेटिंग रूम में क्या है कि एक 6 मंथ का इन्फेंट है, उसका प्लाज्मा जो है वो क्रीमी है, इसको रिकरेंट वॉमिटिंग है, हिपेटोमेगली भी है, सीजर्स हैं, और टैग्स इसके बहुत ज़्यादा हैं, 35,000 हैं। MRI ब्रेन का नॉर्मल है। और अब आपको बताना होगा कि कौन सी डेफिशिएंसी जो है वो बेस्ट एक्सप्लेन करेगी इसकी कंडीशन। ये जो केस है ना, मैंने असली केस रिपोर्ट उठाई है। ठीक है। अच्छा जनाब, तो अब हम इसको एक्सपेंड करते हैं। उसके लिए हम रीकैप करेंगे थोड़ा सा कि काइलोमाइक्रॉन कैसे बनते थे और VLDL कैसे बनते थे। अच्छा, पहले काइलोमाइक्रॉन देख लेते हैं। क्या होता था कि आपने फैटी मील लिया, ठीक है, उसके जो भी उसमें फ़ैट्स थे वो इमल्शन ड्रॉपलेट्स बनते थे,
फिर उन ड्रॉपलेट्स में पेनक्रियाटिक एंजाइम्स आके डॉक होते थे, लिपिड्स का हाइड्रोलिसिस हो जाता था, वो छोटे होके मिसल्स बन जाते थे, मिसल्स एंटेरोसाइट के आगे डॉक होते थे, उनके कंटेंट्स अंदर चले जाते थे एंटेरोसाइट में, उधर वो जाके रीसिंथेसाइज हो जाते थे। वो रीसिंथेसाइज होके इतने बड़े हो जाते थे कि अब वो बाहर नहीं आ सकते थे एंटेरोसाइट से, तो फिर उनको काइलोमाइक्रॉन्स में पैक करता था माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन। और कैसे पैक करता था कि जैसे मसलन आप सोचें कि एक चादर बिछा के, और चादर वो क्या है, ApoB48 है, उसमें उसने वो सारे लिपिड्स पैक किए हैं, रैप किए हैं एक तरह से, और फिर उनको वो छोड़ता था सर्कुलेशन में। आगे जो है वो HDL उसको ApoE और ApoC2 देता था। और ApoC2 ऐसे था जैसे मसलन उसमें एक स्पाईवेयर इंस्टॉल हो गया, ठीक है, और वो फिर क्या करता था, जब वो सर्कुलेशन में फिर रहा होता था काइलोमाइक्रॉन, तो LPL को पता चल जाता था। LPL जो है वो क्या कर रहा होता था, वो कैपिलरीज के बाहर लटका होता था, एक एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम है। और आप सोचें कि बस वो जिस तरह कच्चे के डाकू होते हैं ना इधर, उस तरह से वो लूट मार करता है, ठीक है। उसको कौन, उसकी मुखबरी कौन करता है, उसको बताता कौन है कि भाई माल आ रहा है, अब आप तैयार हो जाओ। ApoC2 उसको बताता था कि आप अटैक करो, ये बहुत लोडेड कोई असामी आ रही है, आप इसमें से लूट मार कर लो। वो क्या करता था, इसमें से टैग को हाइड्रोलाइज करता था, और वो फिर उधर हो जाता था सिक्वेस्टर एडिपोज टिश्यू में ना, और फिर जो है वो काइलोमाइक्रॉन बिल्कुल लुट-पुट जाता था, ठीक है। और फिर उसको समझ आती थी कि मेरे साथ तो कोई हैंड हो गया है। ApoC2 वो वापस कर देता था HDL को, लेकिन ApoE फिर भी रखता था, उसकी वजह से ये लिवर इसको पकड़ लेता था, और लिवर में जो एंडोसाइटोज होके ये बस फोत हो जाता था, ख़त्म हो जाता था। कुछ शायद इसके जो है ना टैग उधर गिरे रह जाते हों, तो वो फिर VLDL उठा सकता है, लेकिन इससे VLDL बनता नहीं है, बस इसकी कहानी ख़त्म हो जाती थी। दूसरा था कि अब हम देख लेते हैं कि ज़रा VLDL कैसे बनता था। वो था कि किसी ने कोई बहुत दबा के कार्बोहाइड्रेट खाए हैं, कार्बोहाइड्रेट रिच मील लिया है किसी ने, और फिर जो है वो उससे क्या हुआ है, ग्लूकोज निकला है, ग्लूकोज से 2 पायरूवेट निकले हैं, 6 कार्बन था, 2 3 कार्बन पायरूवेट निकले, वो 2 2 कार्बन एसिटाइल को ए बने, 2 2 कार्बन एसिटाइल को ए जो है वो 2 सिट्रिक एसिड साइकिल में घूमे। और फिर जब है कि वो अब ग्लूकोज की बारिश ही होती जा रही है, इसने इतना दबा के खा लिया है कि सिट्रिक एसिड साइकिल की बस हो जाती थी। वो कहता था कि अब मुझे माफ़ कर दो, मैं इतना हैंडल नहीं कर सकता। और फिर वो क्या करता था, वो सिट्रेट बाहर फेंकने लग जाता था। सिट्रेट बाहर जाता था तो वो 6 कार्बन होता था, सिट्रेट लाइज उसको ब्रेक करता था, 4 कार्बन ऑक्सोएसिटेट वापस चला जाता होता है सिट्रिक एसिड साइकिल में, जबकि 2 कार्बन जो एसिटाइल को है वो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते थे फैटी एसिड सिंथेसिस के, ठीक है। वो फैटी एसिड सिंथेसिस करते थे, उससे फिर आगे टैग सिंथेसाइज होता था, टैग जो है वो VLDL में पैक होता था, और VLDL के साथ भी वही कहानी होती थी, आगे वो इसको ठग मिल जाता था HDL। वो कहता था कि ये मुफ्ते में ले लो मेरे से आप ApoE और ApoC2, और उसके बाद उसके साथ भी यही होता था कि LPL उसको अटैक करता था, उसको उसमें से टैग ले लेता था, वो छोटा होके IDL बन जाता था। बस फ़र्क है कि उधर हम काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट कहते थे, इधर हम इसको IDL कहते हैं। अच्छा, अब IDL जो है जब वो लेकिन IDL भी उसने भी ApoE वापस नहीं किया होता, और उसको लिवर पकड़ लेता है, और उसकी भी उधर वही कहानी होती है काइलोमाइक्रॉन की तरह। लेकिन फिर IDL को कुछ जो IDL पीछे बचे हैं ना, इनको अकल आ जाती है, जो ApoE भी वापस कर देते हैं। जो IDL ApoE वापस कर देते हैं वो फिर LDL बन जाते हैं, ठीक है। तो जो है LDL के रिसेप्टर्स होते हैं, लिवर पे भी होते हैं, एड्रिनल्स पे, मुख्तलिफ जगहों पे जिधर ये फिर जाता है, और इसके ऊपर जो है वो जो ApoB100 है, उसकी वजह से इसके रिसेप्टर्स इसको पहचानते हैं, इसको इंटरनलाइज करते हैं, और जिधर इसने काम करना होता है कोलेस्टेरोल ने, तो वो उसमें काम आती है, ठीक है। तो अब ज़रा हम दोबारा आ जाते हैं उसके ऊपर के जो 6 मंथ ओल्ड इन्फेंट है, इसका क्रीमी प्लाज्मा है, रिकरेंट वॉमिटिंग है, और इसके टैग्स जो हैं वो 35,000 बहुत मैसिवली रेस्ड हैं, ठीक है। तो अब इसकी जो है ना
कहानी कि अब आपने बताना है कि इसको क्या डेफिशिएंसी है। तो अब देखें कि LPL जो है ना वो इसमें से टैग निकालता था ना, ठीक है। तो अगर और उसको फिर वो एक तरह से साफ़ कर देता था ना टैग को, ठीक है, उसको एडिपोज टिश्यू में पहुंचा देता था। तो अब अगर ये नहीं पहुंच रहा तो क्या लाइकली है कि टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया है इसको, ठीक है। या तो इसके LPL में म्यूटेशन है या फिर इसके पास ApoC2 नहीं है, ठीक है। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि अब जो वो काइलोमाइक्रॉन्स टैग लेके फिर रहे हैं वो फिरते रहेंगे, कोई उनमें से उसको एडिपोज टिश्यू में नहीं निकालेगा और ये सर्कुलेशन में फिरते रहेंगे, ठीक हो गया। तो इसकी जो LPL की जीन है इसमें होमोजाइगस लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है और इसीलिए इसको इतनी प्रॉब्लम हुई है, ठीक हो गया। अच्छा जनाब, अब वेटिंग रूम में एक 6 ईयर ओल्ड बॉय है, एब्डोमिनल पेन है इसको कि और वॉमिटिंग हो रही है। क्यों हो रही है? आइसक्रीम खाई है इसने और इसके एल्बोज़ पे जो हैं वो येलो पेप्यूल्स हैं छोटे छोटे, ठीक है। बैक पे भी हैं और कोई टेंडन जेंथोमास वगैरह नहीं है। अब ये मैंने इसकी पिक्चर भी लगाई है कि ये देखें छोटे छोटे येलो पेप्यूल्स हैं, ठीक है। तो अब आपका ज़हन किधर गया है कि इसको क्या है, ठीक है। इसके टैग्स रेस्ड हैं, काफ़ी ज़्यादा रेस्ड हैं, ठीक है। कोलेस्टेरोल इसकी नॉर्मल टू थोड़ी सी रेस्ड हो सकती है, LDL नॉर्मल है और जनाब क्रीमी सुपरनेटेंट आफ्टर रेफ्रिजरेशन, ठीक है। तो वही बात हो गई कि अब हम इधर आके सोचेंगे कि इसको क्या है। तो क्या है कि अगर जो है वो फैट्स जो हैं जो आपकी डाइट में आते हैं वो क्या बना रहे हैं? काइलोमाइक्रॉन। अगर आपने दबा के कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो वो क्या बना रहे हैं? VLDL। तो अब ज़रा हम आके देखते हैं कि इसको क्या हुआ है, ठीक है। तो इसको जाहिर है कि इसका क्रीमी सुपरनेटेंट है तो इसका मतलब है कि इसमें टैग्स बहुत ज़्यादा हुए हैं और रिडक्टिव ज़ेंथोमास भी हैं तो इसका मतलब है टैग्स बहुत ज़्यादा हुए हैं। तो फिर आपका ज़हन किधर गया है? टाइप 1 हाइपर लिपोप्रोटीनीमिया, वही कि या तो इसको LPL की जो है वो डेफिशिएंसी है या फिर ApoC2 की, ठीक है। तो अब इन दोनों में आप नोट करें कि बच्चे की जो एज है ना ये मतलब काफ़ी कम है, अर्ली ऑनसेट से आपको ये मैनिफेस्ट हो रही है ये डिज़ीज़, ठीक है। तो टाइप 1 जो है उसको आप प्योर काइलोमाइक्रोनीमिया भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, ठीक है। टैग्स बहुत हाई होंगी, कोलेस्टेरॉल नॉर्मल टू थोड़ा सा रेस्ट हो सकता है, ठीक है। फिर जो इसकी है कि क्रीमी लेयर होगी प्लाज्मा पे और लाइपीमिया रेटिनैलिस भी हो सकता है कि जो आई की वेसल्स है ना वो भी थोड़ी सी येलो येलो नज़र आए, ठीक है। आप इसको ऐसे सोच सकते हो कि जैसे ड्रेन ब्लॉक हो जाए ना कहीं पे। तो अब जैसे ये सिंक बना हुआ है और इसमें ड्रेन ब्लॉक है और ये पानी बाहर आ रहा है, तो आप सोचो कि ये ब्लॉकेट क्या है कि ब्लॉकेट वो है कि ये जो लाइपोप्रोटीन लाइपेज ने इसमें से ये निकालना था काइलोमाइक्रॉन्स को वो नहीं निकल रहे, तो अब वो इंक्रीज़ हुए हैं, ठीक है। अच्छा जनाब, अब वेटिंग रूम में एक 38 ईयर ओल्ड ओबीस बंदा बैठा है, ठीक है। इसके ऊपर भी वो छोटे छोटे पेप्यूल्स हैं एक्सटेंसर सरफेसेस के ऊपर, ठीक है। क्या बने हुए हैं? इरप्टिव ज़ेंथोमास, ठीक है। अच्छा, फास्टिंग सीरम जो है वो मिल्की है, ठीक है। अब आपका ज़हन किधर गया है कि इसके ऊपर क्रीमी सुपरनेटेंट नहीं लिखा हुआ ना, तो इसका मतलब है कि जो टाइप 1 है वो तो रूल आउट हो गया है। वैसे भी इसकी उम्र इतनी ज़्यादा है, उससे भी रूल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब क्या है लैब स्टडीज़ में? टैग्स मार्केटली एलिवेटेड है, कोलेस्टेरॉल मॉडरेटली एलिवेटेड है, VLDL एंड काइलोमाइक्रॉन्स आर इंक्रीज्ड, ठीक है। तो अब क्या था? काइलोमाइक्रॉन्स कैसे बन रहे थे? जो डाइट में फ़ैट आ रहा था। VLDL कैसे बन रहे थे? जो आपके एक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाने की वजह से लिवर में फ़ैट बन रहा था, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसको क्या हुआ है, ठीक है। इसको जनाब टाइप 5 है हाइपरलिपिडीमिया। टाइप 5 क्यों होता है कि मसलन आप देखें इसकी ये मिडल एज्ड है ना और इसको मतलब लाइपोप्रोटीन लाइपेज की
रिलेटिव डेफिशिएंसी हो सकती है। वो क्यों हो सकती है? वो सेकेंडरी टू इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है। बाकी भी इसमें लाइफस्टाइल चेंजेस, मतलब ये मल्टी फैक्टोरियल है। आप देखें ओबेसिटी भी है, तो बाकी भी ज़ाहिर है ओबेसिटी से पता चल रहा है कि इसकी डाइट कैसी होगी, इसका लाइफस्टाइल कैसा होगा। ठीक है, तो ये इस आपने देख लिया टाइप 1 और टाइप 5, क्योंकि दोनों में इरप्टिव ज़ैंथोमास हैं, दोनों में टैग्स रेज्ड हैं। ठीक है, फिर दोनों में आप डिफ्रेंशिएट कैसे करते हो? एक तो एज ऑफ ऑनसेट से, और दूसरा के टाइप 1 में क्रीमी लेयर है सुपरनेटेंट, और जो है ना इसमें टर्बिड है, मतलब वो उसके ऊपर क्रीमी लेयर नहीं है। ठीक है, तो टाइप 5 में VLDL की एलिवेशन हुई है। ठीक है, टैग्स भी इंक्रीज्ड है, कोलेस्टेरोल भी इंक्रीज्ड है, और आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि उसमें हमने टाइप 1 में देखा था कि बस ब्लॉक ड्रेन है। ठीक है, और उसमें फिर वो आपने देखा था कि पानी बाहर आ रहा है, तो उसको हमने सोचा था कि हाँ ये जैसे काइलोमाइक्रॉन्स आ रहे हैं। अब इसमें क्या है कि ब्लॉक ड्रेन भी हो और ऊपर नलका भी खुला हो, रनिंग टैप भी है। क्या मतलब कि VLDL का इंक्रीज्ड सिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, क्यों हो रहा है? हो सकता है ये ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा ये कार्बोहाइड्रेट्स खाता है। ठीक है, और फिर इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है कि वो क्लियर नहीं हो। ठीक है, अच्छा जनाब, अब वेटिंग रूम में कौन आ गया है? एक 42 ईयर ओल्ड ओवरवेट वुमेन है। ठीक है, इसको फटीग भी रहती है, इसको इंटरमिटेंट चेस्ट पेन भी है। ठीक है, कोई इसकी डायबिटीज़ या ओबेसिटी की उस तरह से हिस्ट्री नहीं है। ठीक है, ओबीस नहीं है ना, ये ओवरवेट है खाली। ठीक है, अच्छा, लेकिन जो इसका फादर है उसको एक MI हुई थी एट एज ऑफ 48, और इसका यंगर ब्रदर जो है वो स्टैटिन थेरेपी पे है। मींस के ये कुछ इसका फेमिलियल केस लग रहा है ना, कि बाप को भी है भाई को भी है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब आप देखें कि एक्लिस टेंडन पे ना इसके वो हैं ट्यूबरस ज़ैंथोमास बने हुए हैं ना। ठीक है, अच्छा, एक्सटेंसिव सर्विसेज ऑफ हैंड्स पे भी हैं। ठीक है, कोलेस्टेरोल इसकी रेस्ड है, LDL कोलेस्टेरोल रेस्ड है, टैग्स इसके नॉर्मल हैं। ठीक है, तो अब पहले तो हम इधर दोबारा इसको रिविज़िट करते हैं कि फैटी मील ने आना था काइलोमाइक्रॉन्स में, और अगर काइलोमाइक्रॉन्स इंक्रीज्ड होते तो टैग इंक्रीज्ड होता, तो इसमें तो ऐसी कोई बात नहीं लग रही। दूसरा था कि कार्बोहाइड्रेट रिच मील जो है वो बनाता था VLDL। ठीक है, और VLDL से बनता था फिर LDL। ठीक है ना, तो अब हम ज़रा इसके पास दोबारा आते हैं वेटिंग रूम में। अब आपको क्या लग रहा है? ठीक है, इसकी कोलेस्टेरोल रेस्ड है, LDL रेस्ड है। ठीक है ना, तो ये आपका हो जाएगा टाइप 2A। ठीक है, हो सकता है कि इसमें फिर क्या है, टाइप 2A में LDL रिसेप्टर्स का डिफेक्ट है। ठीक है, जब वो रिसेप्टर्स का डिफेक्ट है तो इसका मतलब है कि वो इंटरनलाइज नहीं हो रही सेल्स के अंदर या लिवर के अंदर, और उधर जाके मसलन लिवर में उसने बाइल सॉल्ट्स बनाने थे, एड्रिनल्स में उसने हार्मोन्स बनाने थे, स्टीरॉयड हार्मोन्स, अब वो ये काम नहीं कर रही, तो वो क्या कर रही है? सर्कुलेशन में फिर रही है और इधर उधर तबाही फेर रही है। कहीं पे वो ज़ैंथोमास बना रही है, कहीं पे वो एथेरोस्क्लेरोसिस करा रही है। ठीक है ना, अच्छा, तो इसमें क्या है कि या तो LDL रिसेप्टर्स एब्सेंट हैं या डिफेक्टिव हैं। ठीक है, अच्छा, ये भी हो सकता है कि ApoB रिसेप्टर्स इसके डिफेक्टिव हों। क्यों? क्योंकि LDL इसको पहचानता ही, उसको क्या पता है, इसकी शक्ल पे तो नहीं लिखा हुआ ना कि ये LDL आ रहा है, वो ApoB 100 से इसको पहचानता है और इसको पकड़ता है। ठीक है, तो इसमें ये है कि ये ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हाँ, और टाइप 2 में ना आप इससे याद रखें कि एक्लिस टेंडन पे ज़ैंथोमास होते हैं कि 2 पाँव हैं ना, और 2 एक्लिस टेंडन्स हैं, तो बस ये टाइप 2 में, टाइप 2 भी और ये भी 2। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इनमें कॉर्नियल आर्कस हो सकता है कि जो आई है ना उसमें एक जैसे लिपिड रिंग बना हुआ है। ठीक है, और इसमें और अर्ली ऑनसेट कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होगी। ठीक है ना, अच्छा जनाब, अब फिर एक और आ गया है। ये कौन है? 23 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, स्मोक भी नहीं करता, लेकिन इसके टेंडन ज़ैंथोमास बने हुए हैं, कॉर्नियल आर्कस भी बना हुआ है, और उसके फादर को 20 ईयर्स पे MI हुई थी। ठीक है, बाकी इसकी कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन अनरिमार्केबल है,
कोलेस्टेरोल रेस्ड है, टैग्स रेस्ड हैं, LDL जो है वो एलिवेटेड है, VLDL भी एलिवेटेड है। ठीक है, तो ये क्या होगा, अब आप इन दोनों को देख लो कि फैटी मील से क्या बनने थे, काइलोमाइक्रॉन, और काइलोमाइक्रॉन में क्या ज़्यादा होता है, टैग। तो इसका तो कोई ये वाला सीन नहीं लग रहा, इसके तो ट्यूबरस ज़ैंथोमास बने हुए आपको नज़र आ रहे हैं ना एक्लीस टेंडन्स पे। तो फिर कार्बोहाइड्रेट रिच मील जो है वो क्या कराता था, VLDL बनवाता था ना, और VLDL जो है उससे फिर क्या बनता था, LDL जो वो डेंस होता था और कोलेस्टेरोल रिच होता था। तो इधर भी इसका आपको डिफेक्ट लग रहा है। ठीक है ना, तो ये है टाइप 2B। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, LDL जो है ना, अच्छा अब टाइप 2A और टाइप 2B में क्या डिफरेंस है कि जो टाइप 2A है ना उसमें LDL कोलेस्टेरोल एलिवेटेड था लेकिन VLDL एलिवेटेड नहीं लिखा हुआ था। अगर VLDL भी एलिवेटेड लिखा हुआ है ना, दोनों में टाइप 2 है, दोनों के 2 पाँव हैं, दोनों के एक्लीस टेंडन्स पे ज़ैंथोमास हैं, लेकिन फिर फ़र्क क्या है कि टाइप 2B में VLDL एलिवेटेड है। VLDL क्यों एलिवेट हो गया जनाब, हो सकता है कि जो ApoB100 है ना, क्या था कि जिस तरह काइलोमाइक्रॉन जब बनते थे ना तो उनको ApoB48 में पैक करता था ना माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन। तो जब VLDL सिंथेसाइज होते हैं ना तो उनके लिए वो एक चादर बिछाता है, वो चादर कौन सी है, ApoB100 है, वो उसमें उनको पैक करता है। ठीक है, तो हो सकता है कि इसका ApoB100 जो है ना उसकी जीन में म्यूटेशन हो गई है, वो धड़ाधड़ बन रहा है। ठीक है, अब जब वो इतना रैपिडली सिंथेसाइज हो रहा है तो इसके VLDL प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो रही है। ठीक है, अच्छा जनाब, तो ये हो गया इसको टाइप 2B हाइपरलिपिडीमिया, VLDL प्रोडक्शन इंक्रीज्ड है। ठीक है, कोलेस्टेरोल भी हैं, टैग्स भी एलिवेटेड हैं, इसकी इनहेरिटेंस ऑटोसोमल डोमिनेंट है। ठीक है, अच्छा जनाब, अब हम आ जाते हैं फिर, अब वेटिंग रूम में कौन आ गया। एक 45 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, येलो क्रीजेज हैं इसके, आप देखें पाम्स में। ठीक है, तो ये पैथोग्नोमिक है टाइप 3 का। ठीक है, जिसके भी पाम्स में ये बने हुए आपको नज़र आए ना तो बस आपने कुछ और सोचना ही नहीं है, टाइप 3 है। ठीक है, इसका बाप जो है वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन से उसकी डेथ हुई थी एट एज 50। तो आपको ये फेमिलियल भी नज़र आ रही है इसमें चीज़। ठीक है, टोटल कोलेस्टेरोल रेस्ड है। ठीक है, फिर टैग्स भी इसके रेस्ड हैं, LDL माइल्डली एलिवेटेड है, HDL डिक्रीज्ड है, और इलेक्ट्रोफोरेसिस पे जो है वो बीटा बैंड नज़र आ रहा है। तो ये बीटा बैंड जो है ना वो अब इससे आपका किधर ध्यान गया है, ये जो ApoB100 ApoB48 ये वाले प्रोटीन्स बीटा बैंड में ही आते हैं ना। ठीक है, तो फिर से हम रिविजिट करते हैं कि अगर तो डाइट के फैट्स आ रहे हैं तो किधर जा रहे हैं, काइलोमाइक्रॉन्स में। अगर कार्बोहाइड्रेट्स एक्सेस खाए हैं उधर से फैट्स आ रहे हैं तो वो किधर जा रहे हैं, VLDL में। ठीक है, लेकिन अब एक चीज़ देखें कि अब इसमें जो है ना ApoE की डेफिशिएंसी होती है ना, तो अब आप देखें कि जब काइलोमाइक्रॉन्स बने थे और फिर उन्होंने ApoE और ApoC2 ले लिया था, फिर उनको LPL ने अटैक किया था, तो उसके बाद उन्होंने ApoC2 वापस कर दिया था, लेकिन ApoE अपने पास रखा था जिसकी वजह से लिवर ने इनको पकड़ लिया था। ठीक है, तो अगर ApoE डेफिशिएंट है तो काइलोमाइक्रॉन जो रेमनेंट्स हैं वो अब क्लियर नहीं होंगे। पहले तो वो लिवर में जाके फोत हो गया था ना, अब ये फिरता रहेगा ब्लड में, तो ब्लड में फिर के ये शरारत ही करेगा कोई। ठीक है, अच्छा अब इधर आप देखें कार्बोहाइड्रेट रिच मील खाया है, टैग बनाए, VLDL बनाए, LPL ने वो उसने भी HDL से ApoE ApoC2 ले लिया है, LPL ने अटैक किया है, सब कुछ उसको लूट लिया है, IDL बन गया है। तो IDL ने ApoE जो है ना वो वापस करता था तो LDL बनता था। तो अब ApoE तो इसका है ही डिफेक्टिव है, तो इसका मतलब है कि ये भी अब लिवर इसको नहीं उठा सकता। ठीक, लिवर भी और बाकी भी जो एड्रिनल्स पे या जिधर भी इसके रिसेप्टर्स हैं, तो हाँ ApoE के तो लिवर पे ही हैं, तो लिवर इसको नहीं इंटरनलाइज कर सकता ना। ठीक है, और
तो अब ये देखें कि ये दोनों जो है ना, दोनों पाथवेज अब इसमें एपोई की वजह से ये दोनों पाथवेज इफ़ेक्ट हो रही हैं, काइलोमाइक्रॉन्स वाली भी और VLDL वाली भी। ठीक है, तो दूसरी जो बात थी कि ये क्या होता था, ये माइक्रोसोमल ट्रांसफ़र प्रोटीन जो है वो अगर काइलोमाइक्रॉन्स बन रहे थे तो ApoB48 में पैक करता था उनको, और अगर VLDL बन रहे होते थे तो ApoB100 में पैक करता था। ठीक है ना, तो अब जो है ये जो ब्रॉड बीटा नज़र आ रहा है ना कि ये अब आपको ये इनकी वजह से कि ये जो आपको नज़र आएंगे ना दोनों प्रोटीन्स, उस वजह से इसका नाम ब्रॉड बीटा डिजीज़ भी है। ठीक है, तो क्या होता था, नेसेंट काइलोमाइक्रॉन आता था, आगे उसको कौन मिल जाता था, HDL। क्या कहता था, ApoE और ApoC2 ले लो, और ये भी ले लेता था। जब ये ले लेता था तो LPL जो है ना उसको पता चल जाता था, उसको ख़बर हो जाती थी ApoC2 की वजह से कि ये इसके पास काफ़ी माल है। ठीक है, और वो फिर इसको बिल्कुल, इसको आपने देखा इसने लूट लिया है। ठीक है, अब ये पहले वो नेसेंट काइलोमाइक्रॉन था और फिर वो काइलोमाइक्रॉन बना, और अब ये काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट बन गया। ठीक है, इसको किसने रेमनेंट बनाया है, LPL ने। और फिर इसको गुस्सा आया है कि मुझे मेरे साथ क्या हो रहा है, इसने वो तो फेंक दिया है ApoC2 तो, लेकिन ApoE ये पकड़े रखता है, जिसकी वजह से इसको लिवर ने इंटरनलाइज करना था। अब जब ApoE डिफेक्टिव है, ठीक है, अब चाहे वो अच्छा, अगर तो वो काइलोमाइक्रॉन था तो अब ये काइलोमाइक्रॉन रेमनेंट है, और अगर वो VLDL था तो फिर वो अब IDL है। ठीक है, लेकिन जो भी केस है, अब ये बस इसी तरह ये अपनी शक्ल लेके फिरता रहेगा सर्कुलेशन में। ठीक है, तो ApoE का डिफेक्ट है, तो ये हम देख लेते हैं। अच्छा, अब आप इसको याद कैसे रखोगे, पामर जो इसमें वो क्रीजेस में ये जेंथोमा टाइप तो नहीं, बस ये लीजन्स बन रहे हैं इसके, ये जेलो ना। तो आप देखेंगे जैसे ये हाथ है ना, इसने 3 उंगलियां ऊपर की हुई हैं। ठीक है, तो उससे आप याद रखें कि ये टाइप 3 है और इसके हाथों के अंदर ये येलो क्रीजेस बनी हुई हैं। ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, अब जनाब 25 ईयर ओल्ड मैन है, टेंडन्स एंथोमास हैं एक्लिस टेंडन्स पे, कॉर्नियल आर्कस है, इसके बाप को MI हुई थी एज 30 पे, LDL कोलेस्ट्रॉल रेस्ड है, टैग्स नॉर्मल हैं, अंडरलाइंग डिफेक्ट क्या है, हाँ जी क्या डिफेक्ट है, क्या डिफेक्ट है, LDL रिसेप्टर डिफेक्ट है। ठीक है, अच्छा जी, अब ये आ गया 42 ईयर ओल्ड मैन है। ठीक है, अब इसको एक तो एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट और फटीग होती है रिकरेंट, फिर जो है ओबेसिटी भी है, फादर को इसके हार्ट अटैक हुआ था 58 ईयर्स पे, सेंट्रल ओबेसिटी है, जेंथोमास या जेंथिलेस्मास नहीं है, टैक्स बहुत ज़्यादा एलिवेटेड हैं, कोलेस्ट्रॉल थोड़ा सा एलिवेटेड है, और LDL कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, कोई क्रीमी सुपरनेटेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन प्लाज्मा टर्बिड है। ठीक है, तो आप देखेंगे इसको क्या है, टाइप 4 हाइपर लिपिडीमिया। ठीक है, अब इसमें क्या है कि VLDL इंक्रीज्ड है। ठीक है, ये जो है ना लाइपोप्रोटीन लाइपेज, इसकी जीन में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है, और म्यूटेशन हीट्रोजाइगस है। ठीक है, हालांकि आप देखें ना फैमिलियल तो बड़ी जल्दी प्रेजेंट कर रहे थे ना, लेकिन इसका इतनी देर से क्यों प्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि इसकी हीट्रोजाइगस म्यूटेशन है ना, मे बी के 50-50% है, 50% उसका LPL काम कर रहा है, 50% उसकी एक्टिविटी रिटेन्ड है, 50% ख़त्म हो गई है। ठीक है, तो अब क्या है कि इसकी डिक्रीज क्लियरेंस हो रही है VLDL की, तो प्लाज्मा टैग्स जो है वो एलिवेटेड हैं। ठीक है, और इसमें और भी फैक्टर्स अपना हिस्सा डाल सकते हैं। बहरहाल इसका जो प्लाज्मा है वो टर्बिड है, क्यों, क्योंकि उसमें VLDL छोटे छोटे सस्पेंड हुए हैं। ठीक हो गया, तो ये आ गया आपका इसकी की। ठीक है, कि इसको टाइप 4 हाइपर लिपिडीमिया है। ठीक है, अच्छा जी, ये अब आपके सारे हो गए। ठीक है, पहले हमने कंपैरिजन कर लिया था 1 और 5 का, और अब हमने देख लिया है 2, 3 और 4। ठीक है, तो जनाब 2 जो है A और B, उसमें क्या है, A में
LDL रिसेप्टर डिफेक्ट है, बी में VLDL की ओवर प्रोडक्शन है, टाइप 3 में ApoE का डिफेक्ट है और टाइप 4 में LPL जीन जो है उसकी हीट्रोजाइगस जो है ना लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है।